जय श्री राम। प्रिय भक्तों, कई बार बहुत बुरा होता है आपके साथ तो बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन परमात्मा की माया, परमात्मा का खेल, परमात्मा की लीला, इसको समझिए। परमात्मा की बुराई में भी अच्छाई छिपी होती है, विपत्ति में भी भारी संपत्ति छिपी होती है। कई व्यक्ति शुरुआत से ही भक्ति में लीन हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, उनके कर्मों की वजह से, प्रारब्ध की वजह से। लेकिन जब परमात्मा किसी व्यक्ति से खुश होते हैं, किसी पे कृपा करते हैं, तो उन्हें ऐसा करना पड़ता है, उन्हें वहाँ से हटाना पड़ता है, उनका मोह दूर करना पड़ता है ताकि वो परमात्मा से जुड़े, परमात्मा तक पहुँचें। कई बार यह आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि मान लो किसी व्यक्ति की इच्छा है कि वह करोड़ों रुपए कमा ले, कड़ी मेहनत करता है करोड़ों रुपए कमाने के लिए। फिर एक दिन उसके पास करोड़ रुपए आ भी जाते हैं, यानी वह कमा भी लेता है। फिर वह सुख शांति से रहने भी लगता है, घर गाड़ी बंगला सब कुछ हो जाता है। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ ऐसी घटना घटी कि उसके सबसे प्रिय इंसान की मृत्यु हो गई। सब कुछ बिखर जाता है। इसी वजह से कई बार व्यक्ति में फिर परमात्मा से जुड़ने की, भक्ति करने की इच्छा जाग जाती है कि जो मैंने कमाया वो सब बेकार, क्योंकि ये प्रभु चाहते हैं। कई बार दुर्भाग्य की शक्ल में सौभाग्य आता है। हमारा ऐसा कहना हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन यह बात सही है कि कई बार बहुत बुरा होने पर भी अच्छा होता है, क्योंकि इसके बिना इंसान पीछे मुड़कर किसी बात के बारे में गंभीरता से सोच पाता है। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बल्कि यह कह रही हूँ कि ऐसा कई बार हो जाता है, क्योंकि जब तक वो मोह नहीं हटेगा, ऐसी घटना नहीं घटेगी, तब तक परमात्मा से जुड़ने का सोचता भी नहीं है इंसान। ऐसी ही शास्त्रों में एक कथा है श्री कृष्ण और नारद की। एक बार श्री कृष्ण और नारद दोनों पृथ्वी पर आए टहलने के लिए। तो कृष्ण जी एक धनवान सेठ के घर में गए। तो धनवान सेठ का गेट खटखटाया तो नारद ने कहा, प्रभु आप क्या करने जा रहे हैं, मुझे तो बता दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, चलिए आप स्वयं ही देख लेना, बाद में बताऊंगा। तो अंदर जैसे ही दरवाज़ा खोला, सेठ आया। तो श्री कृष्ण और नारद, जो कि ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने कहा कि हे मालिक, कुछ खाने को मिल जाएगा, हम बहुत भूखे हैं। तो सेठ के तो घमंड था, सेठ तो गालियां देने लगा। सेठ ने कहा, नालायक, निकम्मे, नीच कहीं के, हट्टे कट्टे हो, कमा के नहीं खाया जाता, सुबह सुबह भीख मांगने आ गए। तो कृष्ण और नारद दोनों चुप रहे। तो यह कहकर वह व्यक्ति गेट बंद करके अंदर चला गया। तो श्री कृष्ण ने नारद से कहा, नारद, मैं इस व्यक्ति को, इस सेठ को मैं वरदान देना चाहता हूँ। नारद ये सुनकर हैरान कि इसे तो श्राप देना चाहिए और भगवान कह रहे हैं कि इसे मैं वरदान देना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि यह व्यक्ति फले फूले और जितनी इसकी संपत्ति है उससे भी कई गुना इसकी संपत्ति में बढ़ोतरी हो। तो नारद ने कहा, भगवान ये क्या है? तो भगवान ने कहा, अभी ठहरो, तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा।
उसके बाद एक झोपड़ी के दरवाजे पर गए। झोपड़ी खुली थी। झोपड़ी पे आवाज़ लगाई, कोई है अंदर, हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, हमें भोजन चाहिए। तो एक बुढ़िया माई बाहर निकल के आई। बुढ़िया ने उनको देखकर और उनका स्वागत किया। कहा आइए बैठिए। उनके लिए खाट डाल ली, चारपाई डाल ली, उसके ऊपर वो बैठे और उनको बड़े ही आदर सत्कार से अपनी गाय का दूध पिलाया, उनको भोजन कराया। और जब वहाँ से जाने लगे तो श्री कृष्ण ने कहा नारद से कि मैं बुढ़िया माई को श्राप देना चाहता हूँ। तो नारद ने कहा प्रभु, ये आपकी क्या लीला है? जिस सेठ ने आपको गालियाँ दी, आपको भोजन नहीं कराया, उसको आप वरदान दे आए, और जिस बुढ़िया माई ने आपका स्वागत किया, भोजन कराया, दूध पिलाया, उनको आप श्राप देना चाहते हो। श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि नारद, मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि इस बुढ़िया का मोह इस गाय में है, और जब तक ये गाय नहीं मरेगी तब तक बुढ़िया मेरे पास नहीं आ सकती। तो श्री कृष्ण ने उस बुढ़िया को श्राप दिया कि इसकी गाय इसी पल इसी समय मर जाए। तो वो गाय उसी पल मर गई और वो बुढ़िया सीधा परम धाम गई, श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि जो सेठ है वो अभी भगवान के पास आए, भगवान की भक्ति करे, क्योंकि उसका अभी और समय था यही दुनिया में फंसे रहने का, जंजाल में फंसे रहने का। और बुढ़िया के ऊपर भगवान की कृपा हो गई। भगवान चाहते थे कि बुढ़िया सीधा उसके पास आए, तो इसलिए उसका मोह दूर कर दिया। क्योंकि जब तक मोह की ग्रंथि फंसी मोह रहता है तब तक कोई भगवान को प्राप्त कर नहीं सकता। जब ये सारे मोह इस संसार के खत्म हो जाते हैं तभी प्रभु के पास हम जा सकते हैं। तो भक्तों, आप समझ गए होंगे कि किस तरह से भगवान की बहुत बुराई में भी बहुत बड़ी अच्छाई छिपी होती है। कोई भी आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।